हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद ये मैं वीडियो आपको बना पा रहा हूँ। कुछ कारण रहे, व्यस्तता रही, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको पर डे एक वीडियो दे दी जाए। चलिए कुछ न और बातें करते हुए हम अपने टॉपिक नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना सिखाएंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद। आपको यहाँ पे सीखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहते हैं इसको, त्याग अनुपात। यहाँ पे लिखा हुआ है त्याग अनुपात। ठीक, त्याग अनुपात की गणना। ये क्या टॉपिक है, क्या पढ़ रहे हो, इसको आप समझ लीजिए। आप रेशियो एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं साझेदारी के अंतर्गत नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे की जाती है। जब कोई एक फर्म है, एक व्यवसाय है जिसमें नया साझेदार सम्मिलित हो रहा है, तो नए साझेदार के सम्मिलित होने पर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। जब किसी फर्म में नया साझेदार आता है, तो जब नया कोई साझेदार आएगा तो साझेदारी के प्रवेश के अंतर्गत उस सभी साझेदारों का एक नया लाभ विभाजन अनुपात निकलेगा, और जो पुराने साझेदार थे उनके त्याग अनुपात निकलेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में देखते हैं। अजय, विजय और संजय एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वे रमेश को 1/4 भाग के लिए फर्म में साझेदार बनाते हैं। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना कीजिए। क्या है इसमें समझना तुम्हें ये है कि जैसे कोई फर्म है जो पहले से चल रही है और उसमें नए साझेदार आते हैं, तो नया साझेदार जब कोई आएगा तो पुराने साझेदार अपने कोई न कोई पार्ट को त्याग करेंगे, तभी तो नए साझेदार को कोई अपना अंश मिलेगा। तो इस दशा में नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना सीखेंगे। तो इसी को हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आर कैलकुलेटेड एज्यूमिंग ओल्ड पार्टनर। इसमें कौन से ओल्ड पार्टनर है? अजय, विजय और संजय। रमेश एंटर्स फॉर 1/4 एंड द ओल्ड प्रॉफिट रेशियो वाज 5:3:2। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसी को आपने इंग्लिश फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना सीखेंगे। तो सब क्या करेंगे, करना ये है कि आपको सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने जो साझेदार हैं आपके, पुराने साझेदार, ठीक, पुराने साझेदार हैं अजय, विजय और संजय, ये आप लिख लीजिए। तो क्या क्या आपको पता है, 5:3:2 ये था रेशियो। 5 यानी 5, 3, 8, 2, 10 हुआ, तो 5/10, 3/10, 2/10। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आपने रेशियो लिख लिया। अब क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स, पार्टनर कौन है? रमेश है, उसका क्या रेशियो है? 1/4 के लिए है। 1/4 के लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि रिमेनिंग रेशियो कितना है। रिमेनिंग का मतलब है कि जो टोटल रेशियो होता है वो 1 होता है। जैसे कोई फर्म है तो उसका कुल रेशियो क्या है, ये पूरा अगर सर्किल देखा जाए तो कितना है? 1 है। अब इसी 1 में से जब ये 1/4 भाग ले लेगा तो कितना बचेगा? 3/4, यानी 3/4 बचेगा। इसी 3/4 को अजय, विजय और संजय में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो क्या हमारे 3/4 इंटू 5/10 इक्वल टू क्या हो गया? 15/14। ऐसे विजय का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या, 3/4 इंटू 3/10 तो हो गया 9/14। ठीक है, संजय का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लो, 3/4 इंटू 2/10 इक्वल टू 6/14। अब रमेश
का तो आपको पता ही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1/4 था। कितना था, 1/4 था। तो जब 1/4 था, इसी को आप देखिए 1/4, क्लियर, 1/4 जिसको कहते हैं। 1/4 को आप, चूँकि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में क्या है, 40 है, 40 है, तो 40 करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ठीक। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/40। अब नए जो अजय, विजय, संजय और रमेश के जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे, इन्हीं के जो अंश हैं उन्हें देख लेंगे। आप जैसे 15 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 6 लिखिए, 10 लिखिए। तो 15, 9, 6 और 10, 15, 9, 6 और 10 कर, ठीक। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया नया, यही तो आपका आंसर है। अब आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो होता है उसके लिए 2 रेशियो का अंतर होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स के ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेंगे, है ना। पुराने जो साझेदार हैं उन्होंने ही कोई त्याग किया होगा, तभी नए साझेदार को 1/4 भाग मिला है। तो हम पुराने का ही, जो पुराने अनुपात हैं, ओल्ड में से न्यू को घटा दें। तो अजय का जब कैलकुलेट करेंगे तो अजय का पुराना अनुपात कितना था, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो देखिए अजय का कितना था, शुरुआत में आ जाइए, 5/10 था, देखो 5/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5/10 से हमने नया अनुपात 15/40 यानी 15/40 को लेस किया। तो 15/40 को लेस करेंगे तो शेष बचेगा 5/40, सॉरी 5/40, 40, 5/40। विजय का सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए, इसका 3/10 था, तो आपको क्या लिख दिया हमने, इसको मिटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 3/, ठीक। तो आप इसको इंटू कर लेंगे 4 से, ठीक। तो आपका आ जाएगा 3/40। सैक्रिफाइसिंग, संजय का सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए, संजय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विजय का सबसे पहले आपने अजय देखा था, विजय देखा था, फिर संजय का, ये क्या नाम है इसका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाम है, ठीक है। संजय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। कैसे हो जाएगा, 2/10 है, तो यहाँ पे आपने इंटू किया, आपने 2/10 को इंटू कर दिया आपने 4 से, ठीक। 2/10 ही तो था, 2/10 था, ठीक है। संजय का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2/10। तो यहाँ पे ये गलत लिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4, तो जाएगा 8/40, और 8 - 6, सॉरी क्या कर रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे लिखना है 6/14 तो था। हाँ, संजय का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल रहा था वो 2/10 - 6/14, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 2/14, ठीक है। तो जब फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएंगे अजय, विजय और संजय के 5, 3, 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपने सीख लिया कि न्यू प्रॉफिट रेशियो, नए लाभ विभाजन अनुपात की और त्याग अनुपात की गणना कैसे की जाती है, ठीक। इसी प्रकार से आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।